हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 बी का 1 से लेकर 15 तक बना चुके हैं। वो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर 2x² प्लस 3dx। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेट जेड इक्वल्स टू रूट के अंदर जो है पूरे को मानेंगे 2x² प्लस 3। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स जेड का और डिफ्रेंशिएशन 2x² प्लस 3 का। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स जेड का करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहता है, और डी बाई डी एक्स 2x² का करेंगे तो क्या होगा? नंबर आगे आएगा, पावर आगे आता है, फिर पावर में 1 माइनस हो जाता है, प्लस डी बाई डी एक्स 3 का करेंगे तो 0 होगा। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 2 2 जो 4 डी एक्स प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डी जेड बाई 4x। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन जो हम लोग का था उसका। तो लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे x रूट अंडर 2x² प्लस 3dx। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x रूट अंडर 2x² प्लस 3 के बदले क्या होना है? z, तो यहाँ z लिखेंगे। dx का वैल्यू क्या आया यहाँ पे? dz बाय 4x, तो यहाँ पुट कर देंगे, x कट जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन रूट अंडर z dz बाय 4। ठीक है, अब 1/4 को बाहर लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन, रूट से हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा dz। तो 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे, z का पावर 1/2 का क्या होगा? पावर में 1 एडअप हो जाएगा, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, प्लस c कॉन्स्टेंट 1/4। पावर सॉल्व करेंगे कितना होगा? 3/2 3/2 नीचे भी, प्लस c 1/4। ये रेसिप्रोकल होकर 2 पर आएगा, नीचे बचेगा बस 3, और z का पावर 3/2 प्लस c। 2 के टेबल में कटेगा 2 बार में, तो क्या बचेगा? z का पावर 3/2 बाय 3 2 6 प्लस c। अब z का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, क्या यहाँ पे था? 2x² प्लस 3, तो यहाँ पुट करेंगे 2x² प्लस 3 का पावर 3/2 बाई 6 प्लस c। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटीग्रेशन 1/x e का पावर log x है। ठीक है, e का पावर log x है, फिर dx। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू e का पावर जो है उसको मानेंगे log x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स जेड का, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का। तो डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करते हैं तो क्या होता है? 1/x। तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स डी जेड, ये डी एक्स का वैल्यू आया है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे 1/x e का पावर log x dx। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/x e का पावर log x है, तो log x का बदले क्या माना है? z, तो यहाँ z लिखेंगे। dx का वैल्यू कितना आया है? x dz, तो x dz लिखेंगे, x कट जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ez dz। ठीक है, इंटीग्रेशन ez का करते हैं तो ez ही रहता है, तो प्लस c कॉन्स्टेंट। जेड का ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या है? log x प्लस सी कॉन्स्टेंट। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रेशन x² होल बाय में रूट अंडर 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? लेट जेड इक्वल्स टू रूट के अंदर जो है इसको मानेंगे 1 माइनस एक्स। तो फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स जेड का, फिर डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा, डी बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो 0 होगा, डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 होगा। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस डी जेड। ठीक, हाँ, लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे x² रूट अंडर 1 माइनस एक्स
डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स है तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है और एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर भेजेंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो गया 1, ये प्लस में था तो माइनस, तो जेड का वैल्यू आ गया 1 माइनस जेड। तो एक्स के जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस जेड, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है उसके बदले क्या माना है जेड, तो यहाँ जेड। डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस डी जेड, तो यहाँ माइनस डी जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे पुट करेंगे वो फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू जेड हो जाओ। फिर ये रूट में है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 पावर हो जाएगा माइनस डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड हो जाएगा, जेड का पावर 1/2 माइनस डी जेड। अब आगे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी जेड इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जेड का पावर माइनस 1/2 रहेगा, प्लस बेस सेम है जेड जेड है तो पावर एडअप होगा माइनस 2 जेड, फिर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस डी जेड। आगे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस 1/2 प्लस जेड का पावर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 2 जो 4 3/2 माइनस 2 जेड 1/2 माइनस डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस 1/2 डी जेड प्लस इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2 डी जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 डी जेड, और यहाँ माइनस साइन था तो माइनस साइन को कॉमन लेके बाहर निकाल के लिख देंगे। क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस 1/2 करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा पावर में, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, प्लस जेड 3/2 +1 पूरा पावर डेनोमिनेटर में, माइनस 2 जेड का पावर 1/2 +1 1/2 +1 सी कांस्टेंट, माइनस पावर सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/2, नीचे भी 1/2, जेड का पावर 5/2 डेनोमिनेटर में भी 5/2 माइनस 2 जेड का पावर 3/2 डेनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ओपन जेड, ये रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर आ जाएगा, 2 जेड का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस ये रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर आएगा, जेड का पावर 5/2/5 माइनस ये रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर आएगा तो 2 2 जो 4, जेड का पावर 3/2/3 प्लस सी कांस्टेंट। तीनों में से 2 जेड का पावर 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल देंगे, 2 जेड का पावर 1/2 बाहर, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 जेड का स्क्वायर बाय 5 माइनस 2 जेड बाय 3 प्लस सी कांस्टेंट, ऐसा बचेगा इक्वल्स टू -2। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू जो था उसको पुट करेंगे 1 माइनस एक्स 1/2 1 प्लस 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 5 माइनस 2 1 माइनस एक्स बाय 3 प्लस सी कांस्टेंट, ऐसा हो जाओ इक्वल्स टू -2 1 माइनस एक्स 1/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 15 प्लस, अच्छा यहाँ 2 कॉमन निकाल लिए थे ना तो 2 यहाँ नहीं रहेगा, गलती से 3 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 1 माइनस एक्स होल वाई में डेनोमिनेटर में 15 प्लस सी कांस्टेंट -2 1 माइनस एक्स 1/2 15 प्लस 3 a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 माइनस माइनस प्लस 10x प्लस सी कांस्टेंट होल बाय में 15 -2 1 माइनस एक्स 1/2
15 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3x² माइनस प्लस 3 2 = 6x माइनस 10 प्लस 10x प्लस c कॉन्स्टेंट होल बाय में 15 -2 1 माइनस x होल 1/2 15 प्लस 3 18 माइनस 10 8 हो जाएगा 8 प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 10x क्या हो जाएगा प्लस 4x होल बाय में 15 प्लस c कॉन्स्टेंट -2 ये पावर 1/2 है तो रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स। फिर इसको अरेंज करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 8 बाय 15 प्लस c कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी होल बाय में ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इसको कैसे करेंगे, लेट z इक्वल्स टू सबसे पहले जो पूरे डेनोमिनेटर में उसको मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d/dx z का, फिर d/dx ax² प्लस bx प्लस c का, ठीक है। तो d/dx z का करेंगे तो dz/dx ही रहेगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 d/dx x² का प्लस b d/dx x का प्लस c d/dx, ठीक है। dz/dx a d/dx x² का करेंगे तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाए तो x बचेगा, प्लस b d/dx x का करेंगे तो क्या होगा 1 होता है, प्लस d/dx कुछ नहीं है बस वेरिएबल या नंबर रहता है तो 0 होता है। dz/dx इक्वल्स टू कितना हो गया 2ax प्लस b। तो dx का वैल्यू कितना हो गया dz/2ax, dz/2ax प्लस b, ठीक। dx का वैल्यू आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा लेट i इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे 2ax प्लस b होल बाय में ax² प्लस bx प्लस c dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2ax प्लस b होल बाय में क्या लिखेंगे z, ठीक है, क्योंकि इस पूरे के बदले डेनोमिनेटर के बदले हम लोग क्या होना है z, तो यहाँ z पुट कर दिए। dx के बदले क्या आया है dz/2ax प्लस b लिख दिए, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन 1/z dz। इंटीग्रेशन 1/z का करेंगे तो क्या होगा log z प्लस c, log z का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है ax² प्लस bx प्लस c कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का है, इंटीग्रेशन e⁻x होल बाय में ex प्लस 2 dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट z इक्वल्स टू डेनोमिनेटर में है जो पूरे को मानेंगे ex प्लस 2। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d/dx z का, फिर d/dx ex प्लस 2 का, क्या d/dx z का करते हैं तो dz/dx ही होता है, d/dx ex करते हैं तो ex ही रहता है, नंबर का करते हैं तो 0 होता है, तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dz/ex। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लेट i इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे इंटीग्रेशन e⁻x होल बाय में e⁻x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन e⁻x ऐसे ही रहेगा, ये पूरे के बदले क्या माने हैं z, तो यहाँ क्या हो जाएगा z। dx का वैल्यू कितना है dz/ex, तो dz/ex पुट कर देंगे, x कट जाएगा, जगह क्या इंटीग्रेशन 1/z dz। इंटीग्रेशन 1/z का क्या होता है log z प्लस c कॉन्स्टेंट, log z का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे ex प्लस e⁻x प्लस 2 प्लस c कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक बना चुके हैं, और इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक बना चुके हैं, वो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, और 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कोई है जिसे BMT समझ नहीं आता उसको मेरे चैनल फॉरवर्ड करिए।